तो एक नए वीडियो में तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और ये एलपी जेई एसएससी जीडी एमटीएस के लिए मैथ का क्लास रहेगा, है ना। तो एनटीपीसी का तभी एग्जाम खत्म है, लेकिन सीबीटी टू रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी स्टेट एग्जाम हो, सभी में काम आ जाएंगे। तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। इस जो हम लोग क्लास करते हैं 10 से 12 मिनट का क्लास होता है, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा ना फटाक से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आप एक बार देख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो जरूर एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि एक कार, क्या बोला कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी की 3/4 भाग तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो शुरू में क्या बोला था, पहले यहाँ से दूरी निकल जाएगा। बोला कि 54 किलोमीटर दूरी तय करने में 50 मिनट। तो दूरी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। तो यहाँ पर स्पीड कितना दिया हुआ 54, और टाइम कितना ले रहा है 50 मिनट। मिनट का और मत लेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 9 बार में। तो 9 5 कितना आ गया 45 किलोमीटर, ये अपना दूरी आ गया। ठीक है, अब बोला कि अपना चाल वो कितना बढ़ा दे 25%। पहले चाल कितना था, यहाँ पर चाल दिया हुआ था 54 था। तो 54 का 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, है ना। तो बढ़ा देंगे 4 से कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25% बढ़ा देंगे तो 125/100। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 ही आएगा, है ना। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो फ्रैक्शन वैल्यू से कर लीजिए, या नहीं पता तो 125/100 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड कितना आ गया, तो 45 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 245 नहीं था, 54 था ना, 54 था यहाँ पर। तो क्या कर देंगे इसको 54, है ना। तो कितना आ जाएगा 270/4। ठीक है, अब बोला है समान दूरी का 3/4 भाग उसको तय करना है ना। तो कितना डिस्टेंस तय करना है, तो दूरी कितना है यहाँ पर 45, इसका 3/4, 3/4। ठीक है, तो पूछा उसकी कितना समय लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना तय करना है 45 गुणे 3/4, ये वाला डिस्टेंस तय करना है। स्पीड कितना है यहाँ पर, स्पीड आया 270/4, है ना। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, 4/270 यहाँ पर लिख जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/270। ठीक है, बस अपना आंसर आ गया। यहाँ पर 4 से 4 खत्म, यहाँ 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 3 27, और 3 रहा में 10, है ना। तो कितना आ गया 5 से काटेंगे तो 1/2। यहाँ पर क्या आ गया टी बराबर 1/2, 1/2 आवा तो 1/2 घंटा में कितना होता है 30 मिनट। या घंटा में चेंज करना था, 1/2 को क्या कर देंगे 60 से ये कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 मिनट। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ा नहीं था, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए मैं जो भी यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ पूरा डिटेल में कराता हूँ, क्योंकि सभी को समझ में आ जाना चाहिए, अगर कोई आता है तो, है ना। और अपना हिसाब से आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। मेन क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या बोला कि तीन संख्या दिया हुआ 4:5:6 के अनुपात में इनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, तो उसका महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है 4x मान लेते हैं, ये 5x, और ये क्या है 6x, है ना। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखो इसमें कुछ कॉमन है, तो ये देखो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12, 12 5 60, तो 60, और तीनों में कॉमन क्या है एक्स एक्स एक्स, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ जो हमें निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इसमें जो कॉमन है तीनों में क्या कॉमन है एक्स एक्स एक्स, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो वही पूछा अपना अगर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम यहाँ पर कितना है 60, एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ 180, तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो 60 से कितना वैल्यू कट जाएगा 3, तो 100 वैल्यू कितना गया 3। वही पूछा था एचसीएफ, यही एक से एचसीएफ तो है, एचसीएफ तो यही अपना आंसर आ गया। ठीक है 3। और एक तरीका से कर सकते थे चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक से अगर गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाता है, अगर चाहते आप ऐसे भी करना चाहेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौका 12 आ जाएगा, 3 ही 5 15 आ जाता है, और 3 छका 18 आ जाता है। अब देखिए 2 से कटना चाहिए सभी संख्या, है ना। अगर ये एचसीएफ है तो एचसीएफ से सभी संख्या, तो 12 कट जाएगा 15 नहीं कटेगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 4 से कटना चाहिए तो 4 से तो 12 कट रहा है, लेकिन 15 18 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 8 से 8 से कोई नहीं कट रहा, तो ये तो होगा नहीं। 3 से देखो 3 से सभी कट जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 ही 5 15 भी कट जाएगा,
और 3 6 का 18 भी कट जाएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर आएंगे। तो कैसा लगा वीडियो, एक बार जरूर कमेंट कर बता दीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि तीन अवलोकनों के एक निश्चित सेट पे माध्य हमें दिया हुआ 22.5 और माध्यिका दिया हुआ 20, तो अवलोकनों के उस सेट का बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। मतलब हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका -2 गुणे मान। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो बस इस पर आपको सेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ 22, तो यहाँ पर 2 गुणे 22.5 कर देंगे। यहाँ माध्यिका कितना दिया हुआ 20, तो 3 गुणे 20। ठीक है, तो 20 × 3 = 60, और ये 22.5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो 60 में से 45 गया कितना आ जाएगा 15। तो ये क्या आ जाएगा अपना बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 23A68B। ये बोला ये संख्या किससे 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं, तो इसको हम लोग ऑप्शन से सबसे इजी कर सकते हैं। और 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो संख्या का सम 9 से कट जाए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 3 4, इसको चेक करेंगे 9 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़ो तो 2 3 5 5 4 9, अगर 9 आ गया 9 से कट जाएगा ना, तो ये संख्या 9 से कटेगा। अगर 2 3 1 रहता तो इसको जोड़ दे तो कितना आता है 6, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर ये वाला संख्या नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे पहला, यहाँ पर 2 3 5 5 8 कितना हो गया, तो 5 8 कितना हो गया 13, है ना। और 13 6 19, 19 8 27, और 27 9 कितना हो गया, तो 27 9 36 आ गया। तो ये संख्या बोला 9 से नहीं कटना चाहिए, लेकिन ये तो कट रहा, 9 से 36 कटता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 2 3 कितना हो गया, 2 3 5, 5 9 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 5 33। तो देखो ये तो किससे 9 से नहीं कट रहा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 का भी डिजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो ये 3 से कट रहा, तो ये हो सकता है अपना आंसर। अगला देखते हैं इसको। 2 3 5 9 14 14 6 20, 20 8 28 28 और 8 कितना हो गया, ये भी 36 आ रहा, मतलब ये भी संख्या 9 से कट जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, बोला 9 से नहीं कटना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं। 2 3 5, अब 5 7 कितना हो गया, तो 12 12 6 18, 18 और 8 कितना हो गया, तो 26 है, 26 और 7 कितना हो गया, तो 33 हो गया ना। तो ये भी 3 से कट रहा, मतलब दो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें से होगा। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए फिर, तो देखिए क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बोला सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से नहीं, तो इन दोनों में बड़ी कौन है, 23, 2,39,000 या 2,37,000। तो आप बोलेंगे 2,39,000, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। बड़ी से बड़ी पूछा था, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी यही वाला, कि ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5,544 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 72 मीटर, तो मैदान का परिमाप बताना है। ठीक है, इस तरह से एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, चलो इधर बना देते हैं, इस तरह से मान लो ये भी। ठीक है, और यहाँ से इसका एक विकर्ण, ये D1 हो गया, ये क्या हो गया D2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एक का इसका लंबाई दिया, जैसे ये वाला है, तो ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है कितना 72 है, लेकिन जब ये बढ़ता है तो बराबर बराबर आधा आधा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये क्या है D1, ये D2। D2 नहीं पता तो D2 पहले निकालते हैं इसका, है ना। D1 यहाँ पर क्या होगा, चलो मैं यहाँ पर क्लियर लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर चलो सवाल में क्या दिया हुआ है कि अपने को D1 दिया हुआ है 72, एरिया दिया हुआ है कितना, तो 5,544, और अपने को क्या दिया हुआ है D2 अपने को निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू
D2। तो D1 तो यहाँ पर दिया हुआ, D1 कितना हो गया 72, और D2 कितना होगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ पर 5544 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 36, 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे 9 × 54, 9 × 9 = 54, 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। ठीक है, तो यहाँ पर D2 कितना आ गया 154 आ गया। ठीक है, यहाँ पर D2 कितना आ गया, तो D2 आ गया यहाँ पर कितना 154। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, परिमाप निकालना। तो पहले इसका साइड पता रहना चाहिए, जो साइड निकल जाएगा उसके 4 से गुणा कर देंगे। तो देखो ये निकालने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो ये जो जैसे बीकन टोटल कितना था 36, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, टोटल 72 था तो आधा कितना हो जाएगा 36। D2 कितना है 154, तो आधा कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 74 हो जाएगा। तो ये वाला अपने को निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइड निकालने का अंडर रूट, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइड। तो चलो यहाँ पर इसका D1 का आधा किया तो कितना है 36 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखो कितना, 14 कम है तो 25 में से 14 किया कितना 11 और 12, और यहाँ पर कितना 14 का 196, तो 1296 आ जाएगा। इसका 77 का स्क्वायर करेंगे तो 77 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 77 100 से कितना कम है, डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है कि 77 से ये कितना कम है, तो ये 23 कम है ना। तो इसमें से 23 घटाओ तो कितना मिलेगा अपने को 54 मिलेगा, है ना। 54 मिलेगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 595929 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 9 6 15 के 5, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12। ठीक है, और 6 1 7, तो ये किसका है 85, काटना हुआ 72। ठीक है, तो ये कितना गया 85। ठीक है, तो अब साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 85 × 4, तो कितना हो गया 340। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया क्वेश्चन है ना, लेकिन समझाना पड़ेगा ना कैसे होगा। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R H + R बराबर, यहाँ पर दिया हुआ 1716, यही होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या मतलब रेडियस प्लस ऊंचाई, इसका योग दिया हुआ 39। तो अपने को निकालना है इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²H, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 22/7 हो जाएगा पाई का वैल्यू। आर मतलब क्या हो जाएगा, तो आर तो नहीं पता तो वो निकाल लेंगे। H + R का वैल्यू तब यहाँ पर दिया हुआ है 39, तो यहाँ पर 39 रख लेंगे बराबर 1716, काटेंगे आंसर लाएंगे। तो देखो यहाँ से किससे कटेगा, 13 से तो कटना चाहिए, 13 × 39, 13 कम में 13, कितना बचा 4, 13 × 39, 13 × 2 = 26। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 44, 22 × 44, मतलब आर कितना आ गया, ये वाला 7 इधर आ जाएगा, तो रेडियस 7 आ गया। तो अगर ये 7 होगा तो हाइट कितना हो जाएगा 32, 32 + 7 39 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आयतन निकालना है, तो आयतन में हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, 7 × 7, ऊंचाई कितना है 32, 7 से 7 खत्म। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, क्योंकि सब में ऑप्शन में क्या है अलग अलग यूनिट डिजिट है, तो 2 2 7 14 के 4, 4 × 2 = 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 4928 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4928। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे, आई होप क्लियर होगा। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ये संख्या का अवलोकन का माध्य 7 है, ठीक है, तो अवलोकन का माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना संख्या है देखो,
दो, चार, छ। यहाँ पर छह संख्याओं का मान दिया है कितना, सात। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका सम निकाल लो। तो टोटल को जोड़ो, यहाँ पर जोड़ो। छ आठ, चौदह, चौदह पाँच, उन्नीस, उन्नीस सात, छब्बीस, छब्बीस चार, 30 हो गया है ना। तो कितना हो गया, 30 प्लस एक, सभी को जोड़े। और यहाँ पर कितना है, सात, तो सात गुणे छः, क्योंकि छह संख्या का माध्य है, तो छः सात है 42। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, छः सात है 42 में से ये 30 को इधर घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12। अब बोला इसका माध्य निकाल, माध्यिका निकाल। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इस संख्या को छोटा से बड़ा क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, चार है, उसके बाद पांच है, उसके बाद छह है, उसके बाद सात है, उसके बाद आठ है, उसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, 12, ये वाला 12 है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है, जैसे यहाँ पर कितना संख्या है, छह संख्या है ना। तो इधर से दो छोड़ दो, इधर से दो छोड़ दो, इसके बीच में जो है उन दोनों को सम डिवाइड बाई टू कर देंगे। अगर पांच संख्या रहता है, जैसे बोले चार, पाँच, छः, सात, आठ आ गया, तो माध्यिका क्या होता है कि इसके बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ इधर से दो छोड़ दो, इधर से दो छोड़ दो, सिक्स आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, छह ठो संख्या, तो इसलिए इधर दो छोड़ दिए, इधर दो छोड़ दिए, इसका बीच में यहाँ पर क्या आएगा, वो अपना माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, छह सात को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तेरह, तेरह डिवाइड बाई दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ये कौन है, मीना, और एक कौन है, सीना। ठीक है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी हो जाएगी, ये मान लेते 3x, 4x, 3x है, तो 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो सीना की वर्तमान आयु निकालना। ठीक है, 6 वर्ष बाद मीना की आयु, तो मीना की आयु यहाँ पर कितना था, पहले 4x था, प्लस इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 26, तो ये 26 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x क्या हो जाएगा, 6 उधर जाकर घट डाल देंगे, 26 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बराबर 20। तो 4 से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, चार ही पाँचे 20। ठीक है, अब 5 से गुणा कर दो, यहाँ पर एक तो चार ही पाँचे 20 आ जाएगा ये वाला, और ये कितना आ जाएगा, चार तिया 12, क्योंकि x का वैल्यू क्या आया है, यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 5 आया था, तो सॉरी 15 आएगा है ना, ये कितना आएगा, 15, ये पंचों का 20। ठीक है, तो पूछा था सीना की वर्तमान आय, तो सीना की वर्तमान आय कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि यही वाला तो था वर्तमान आय। यहाँ वो बोला था ना शुरू में कि मीना और सीना की वर्तमान आय का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, उसको मैं जरूर पालन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।